क्या है पीएफआई? आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एक उम्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिसे पिछले ही वर्ष झारखंड में प्रतिबंधित किया गया था। ये कदम राज्य सरकार ने संगठन के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत के बाद उठाया था। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार ने माना था कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो आतंकवादी संगठन आईएस से प्रभावित है। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया, तब से हर राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर काफी अलर्ट हो गई। हम आपको बता दें कि इस कानून के विरोध में सबसे पहले असम के लोग खड़े हुए थे। उस वक्त माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों को इस कानून की सही जानकारी नहीं है, इसलिए ही वह अनन्य लोगों के बहकावे में आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी कलई खुलती गई, वैसे वैसे इसकी सच्चाई भी सामने आती गई। बाद में सरकार ने भी साफ कर दिया कि विपक्ष इसको हवा दे रहा है और कुछ देश विरोधी संगठन भी इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद असम और उत्तर प्रदेश के हिंसक प्रदर्शनों में पीएफआई जैसे संगठन के शामिल होने के खुलासे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। इसमें यह साफ हो गया था कि प्रदर्शन जैसा दिखाई दे रहा था, दरअसल वो वैसा नहीं था। कुछ लोग और संगठन उसको ऐसा बनाने पर आमदा थे। इसमें पीएफआई के साथ प्रतिबंधित संगठन सिमी का भी हाथ था। ताकतवर मुस्लिम संगठन अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की आवाज उठाने के नाम पर बना संगठन पीएफआई एक बहुत ताकतवर मुस्लिम संगठन बन चुका है। इसका असर कम से कम 16 राज्यों में है और 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन इसकी छतरी में है। संघ और बीजेपी के अलावा केंद्रीय मंत्री तक इसके खिलाफ बोल चुके हैं। केंद्र की सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद कहा जाने लगा था कि इस पर रोक लगा ही दी जाएगी। फिर भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने से केरल मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया। जानिए वो 5 कारण जिनकी वजह से इस संगठन पर रोक लगाना बहुत ही मुश्किल है। सीपीएम की नीतियां सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि समाज को सांप्रदायिक बनाने के लिए पीएफआई और आरएसएस दोनों ही जिम्मेदार है। कई नेताओं की राय में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मुख्यमंत्री पी विजयन के मुताबिक केरल सरकार की नीति ये नहीं है कि वो किसी संगठन पर रोक लगाए। अगर दंगों और समाज को बांटने के लिए किसी संगठन पर रोक लगानी है तो आरएसएस पर लगाई जानी चाहिए। बहरहाल इस तरह के संगठनों का मुकाबला रोक से नहीं किया जा सकता। वहीं पीएफआई के साथ भी यही है। समर्थन और ताकत हत्या की घटना के पहले संगठन के कैडर की संख्या 40,000 तक पहुंच गई थी। फिर भी इसके पास 25,000 के करीब कैडर और 3 लाख समर्थक है। इसके राजनीतिक विंग एसडीपीआई की बात की जाए तो राज्य की 140 में से 20 सीटों पर एडीपीआई का वोट शेयर 10,000 से ज्यादा है, जबकि अन्य 20 सीटों पर 5,000 से ज्यादा वोट शेयर इसके पास है। इसके अलावा अन्य सीटों पर 300 से 3,000 तक इसका वोट शेयर है। फिर भी सीपीएम ने इस हत्याकांड के बाद से बड़ी फुर्ती से कह दिया कि एसडीपीआई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब यह कोई गोपनीय तथ्य नहीं रह गया कि पीएफआई के राजनीतिक विंग से उसने समर्थन लिया है, खासतौर से लोकल बॉडीज के चुनावों में, जहां कम वोटों के अंतर से फैसले होते हैं। ऐसी जगह पर इस संगठन की ताकत निर्णायक होती है। एंटी फॉसिज्म और एंटी बीजेपी नारों के सहारे इस संगठन ने दूसरे सेक्युलर मुसलमानों की बीच भी अपनी पैठ कर ली। लिहाजा पीएफआई के विरोध में कोई भी कार्यवाही मुसलमानों को दबाने वाली कार्यवाही के प्रचार अभियान के रूप में अख्तियार कर सकती है। हत्याकांड के बाद जब पीएफआई के गढ़ों पर छापे पड़े या उसके कैडर की धरपकड़ की गई तो उसने ऐसा ही प्रचार किया था। बीजेपी को फायदा। लंबे समय से बीजेपी और संघ परिवार पीएफआई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि यह तमाम और कामों के अलावा धर्मांतरण और आईएएस में भर्ती कराने जैसे कामों में लिप्त है।
लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे में अगर रोक लगाई जाती है तो उसके आरोपों की ही पुष्टि होगी और वाम दल नहीं चाहते कि ऐसा हो। रोक असरदार होगी। राज्य सरकार और पुलिस को इस बारे में संशय है कि पीएफआई पर रोक असरकारक होगी। इसकी छतरी में तकरीब 15 संगठन है और यह उनके लिए प्रेरणा देने वाला संगठन है। अधिकारियों के मुताबिक इसका निष्ठावान कैडर इनमें से किसी संगठन से जुड़ जाएगा। 2006 में बना था पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के सफल होने के बाद किया गया था। धीरे धीरे संगठन से दूसरे कट्टरवादी सोच रखने वाले संगठन भी जुड़ते चले गए। वर्तमान में पीएफआई का असर 16 राज्यों में है और 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन इससे जुड़े हुए हैं। इस संगठन के सदस्यों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। पीएफआई की एक महिला विंग भी है और यूपी, असम में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल रहने से पहले भी यह संगठन कई तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। केरल ने ठुकराई थी प्रतिबंध करने की मांग। राज्य सरकार को इस बात की भी जानकारी हासिल हुई थी कि इस संगठन से जुड़े कुछ लोग सीरिया समेत दूसरे आईएस प्रभाव वाले देशों में मौजूद है। केरल में भी इस संगठन को प्रतिबंधित करने को लेकर वर्ष 2018 में काफी बवाल हुआ था। यह मांग एर्नाकुलम में एफएफआई से जुड़े एक छात्र की क्रूर हत्या के बाद उठी थी। हालांकि राज्यव्यापी विरोध के बाद भी राज्य सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था। तो यह था पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हमारे चैनल प्रमेशी लिप को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और पाए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ाएंगे ही और आपकी यूपीएससी या पीएससी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आप इन वीडियोस को देखते हुए नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को रोक कर एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। वीडियो पसंद आते हो तो लाइक जरूर करें और भी लोगों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो इस तरह की परीक्षा में सम्मिलित होते रहते हैं, उन्हें शेयर करते रहे और कमेंट करके हमें अपने अच्छे सुझाव जरूर देते रहे। धन्यवाद।